ही नहीं सोचा, मैं आपको बहुत टाइम दे रहे हैं ना। मैं सोच रहे मेरा सैक्रिफाइस करने में आपका बड़ा भला हो, आपका भला हो, ये ही मैं मेरा, इससे कोई अलग से मेरे संसार में पर लोग का भी कोई मतलब ही नहीं है। बेशक मैं इस लोग में रह रहे, मुझे आप जैसे इस लोग का लोगों जैसे एक दिन का परेशानी मेरे पास या मेरे आस पड़ोस मेरा काफी मील तक भी नहीं आया। या आपको मैं हजार कितनी सालों से बोला, आपके पास क्या, आपका कई किलोमीटर तक हिम्मत नहीं है परेशानी भटकने का। आप तो रोज रोज मर रहे, रोज मर रहे। मृत्यु तो एक ही बार होते, बार बार थोड़ी मृत्यु होती है, पता है ना। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग का पुनः पुनः विचार करो। अभी भी मैं 3 बजे से आई हुआ, 3 बजे निकला। अब बताओ मेरे को क्या लेना। मैं सोच रहे भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। जिसको ये सत्संग में आने में बिना ये लगता है वो आओ मत बिल्कुल। इसमें मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिसका परेशानी है वो सत्संग में मत आओ। अच्छा, जो आरकेपुरम में 40 साल से कर ही रहे, हाँ, ये तो आपके घर में परेशानी स्वप्न में भी नहीं आता। स्वप्न में आता है ना, वो भी नहीं आता। ये मैंने अनुभव, जीवन में अनुभव कर कर बता रहे हैं आपको। आप ये तो नहीं बोलेगा इनका क्या कोई घर थोड़ी है, इनका कोई परिवार थोड़ी है, ये अकेले रह रहे, ऐसी बात नहीं है ना। आपको पता ना, मैं जंगल से निकल कर आया जंगल से, नहीं बोलो जंगल से निकल कर आ रहे। गृहस्थी है पूरी। आपका भक्ति से, आपका आचरण द्वारा घर क्या आसपास का पड़ोस भी ठीक हो जाएगा। इनको पता है आस पड़ोस के क्या लोग बोलता है। मेरे को उन्होंने कभी देखा तक भी नहीं है। वो तो इनको बोल रहे मंदिर है नीचे। मुझे तो, मैं तो यहाँ आने का कहीं बाहर निकलता, मैंने कहा किसी का भला हो, आपको इससे ज्यादा बढ़कर ब्रह्म ज्ञान मिलेगा नहीं। आपका कभी भी कोशिश, आपकी मर्जी है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप संसार में भटकने के कारण या धन संपत्ति इकट्ठा होने के कारण ही आप दुखी रहेगा, हमेशा रहेगा। 3 पीढ़ियों तक आपको निचोड़ेगा, आपको है ना रोज रोज निचोड़ कर मार देगा। आपका सुख, आपका वैभव, आपका संसारिक उन्नति, आपका ममता, ये सब आपको निचोड़ रहे। भगवत गीता 18 पुराणों को निचोड़े भगवत गीता, पता है ना। हजारों मनुष्य में से कोई विरला ही स्थिति का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाला योगियों में कोई विरला ही मुझसे जान पाता है। आप अपनी मर्जी से बेशक किसी भी मंदिर चले जाओ, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आपको खुद पता चलेगा। आपको इधर ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति है, आपका आत्मा आनंद में है। भक्ति करने वाले इधर कभी भी नहीं आएंगे। अगर इधर ऐसे नहीं करने में हमारा ये होगा, ये सत्संग में नहीं जाने में या भक्ति में नहीं करने में, भक्ति तो स्वप्न में भी नहीं कर सकता। रटा लगाने से कोई नहीं होता। सारे संसार प्रेम से है। अगर आप लोग बोलते हैं इसका कोई उपाय है, भक्ति नहीं करूं, इसका पहले उपाय के लिए तुम भक्ति कर रहे हैं ना। भगवान के साथ आत्मा का संबंध तो कोई बात ही नहीं है ना। जहाँ तक कुछ लोगों को कुछ लोग इधर बैठे हुए, आपको मेरे साथ बोलने का जरूरत नहीं है। उनको पहले कल ही पता, आज कल संडे है, सत्संग में जाना। तो आपने मेरे को किसी ने बोला तो नहीं, मेरे को पता है जो मन में ये होता है। कल सत्संग में तैयारी होता है, कल जाने में ये नहीं है। आपने सारा घर का काम काज किया, खूब नींद किया, खूब किट्टी पार्टी में जा सकते मॉल में जाओ, खरीदी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। थोड़ी देर से जाना है सत्संग में जाने से 10 मिनट पहले तैयार हो जाते हैं। पिकनिक है ये कोई? आपको खुद पता कौन कल से तैयारी करता है, कल संडे है जाना। आपने मेरे को बोला तो कोई नहीं है। हजारों मनुष्यों में से कोई विरला एक, अभी आप इधर बैठे हैं ना,
अभी बहुत कम हुआ इधर लोगों का असलियत में, आपका असलियत में आपको बता रहे। ऐसे भय भक्ति नहीं करो, आप कई भक्ति मार्ग से कई कोस दूर है, ठीक है ना। दिखावटी करने के लिए महायज्ञ नहीं करो, आपका मन रखने के लिए, आपका मन का भाव को देकर। इधर तो बच्चा 1 साल का था, अभी शायद 12 साल का, ऐसे बच्चे आ रहे इधर, आपको पता है ना। शायद 1 साल भी नहीं हुआ तब से आकर अभी 12 साल का, वो स्कूल नहीं जा रहे। लोग बोलते हैं ना नहीं आज संडे है, सत्संग कैसे जाएगा, कल छुट्टी है, ये कल स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है, इसीलिए सत्संग में ठीक है वैसे नहीं आओ। तू तो भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। मनुष्य तो भगवान ने एक पूदल में भक्ति करने के लिए मौका दिया, तुम जन्म मरण से मुक्त होकर तुम्हारे को बार बार 84 लाख योनि भ्रमण ना करना पड़े। अभी ये जन्म तो खत्म, कलयुग पाप की जड़ और मलिन बाजार है, इनमें मनुष्यों का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इनसे कोई ध्यान भक्ति शुभ कर्म कोई नहीं होता, इनको पाई लगता है अगर ऐसे नहीं करने में ऐसे होगा। अब आपको आज से जो यहाँ आने में तकलीफ है वो नहीं आएगा। आपने मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे को अंदर से पता चलता है आपका चाल को देकर, आपका चाल चलन जो स्वभाव को देकर पता चलता है आप भक्ति नहीं कर रहे हो। 7वां अध्याय प्राकृतिक भेद में योग में ये बताया है, जो तुम ये जो देख रहे हैं ना कोई भक्ति नहीं करता। पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है ना आपने लिखा भी है। कौन सा अध्याय में? 7वां अध्याय में प्राकृतिक भेद, ये सारा 18 पुराणों को निचोड़ आपको एक भगवत गीता से मिलता है, लेकिन भगवत गीता में हाथ मत लगाओ जो भक्ति ना करे। जो मुझे पता चलेगा भक्ति मुक्ति आप कर नहीं रहे, भय भक्ति कर रहे, मैं तो आज बोला कर 3 पीढ़ियों तक सफर करेंगे आप ये महा ग्रंथ को, शब्द अवतार, ये अवतारी पुस्तक को आपने निषेध कर दिया। इस अवतारी भगवत गीता को जिसने बदनाम कर रखा है उसका आचरण कर नहीं रहे, मैं आपको निचोड़ बता रहे। बेशक आप आचरण 5 लाइन भी नहीं कर सकते, जबकि हम तो 6 बजे से पहले 2.5 घंटे भगवत गीता रटा लगा कर मैं यहाँ आती है। मैं कोई कंचा खेल कर थोड़ी इधर आ रही हूँ। आप लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे, क्योंकि आपको उसमें आनंद आता है। मुझे इन सब चीजों से आनंद, एकांत सेवन, मिताहारी, त्याग योगी, दृढ़ वैराग्य, अहंकार, वेद, काम, क्रोध, संग्रह को छोड़े हुए मनता करे, शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से योगी होते, ऐसे पुरुष को ना शोक सताता। ये मैं नहीं बोला, वो ग्रंथ बता रहे। अवतार है, अवतारी पुरुष है भगवत गीता। आप पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ेगा भी नहीं है, लेकिन मैं उसको निचोड़ आपको दे रहे। आप एक टोकरी भर कर अंगूर ना खा ले, मैंने उसको सारे निचोड़ कर आपको जूस दे रहे। आप उतना, जबकि आपका मन को करता है सारे टोकरी भर कर मैं अंगूर खाए, आपको देखने मात्र से पेट में पंप करने का मन कर रहे, लेकिन पंप ऐसे कर ही नहीं सकता, टाइम लगता खाने में भी। मैं इसको निचोड़ कर आपको जूस दे। आप ऐसे भक्ति ना करो, आपका भय भक्ति नहीं करो। आप भगवान के साथ बाहरी संयोग संग्रहित रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। जितना भी पागल भी हो गए, बिगड़ा हुआ सब संसार का खराब आदमी, नेगलेक्ट किया हुआ डाकू भी इधर आएगा ना, डाकू भी फिर डाकू नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहे, मैं कर क्या रहे, ये तो कभी सोचा भी है। मुझे ये संसार में मैं ऐसा लगा, तमाशा लगता है, हर टाइम तमाशा लगता है। क्या सुख मिलेगा आपको? तो परेशानियों को तांडव करेगा। तुम्हारा नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त है और अव्यक्त होने नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते, वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान हूँ जिसको प्राप्त हुआ लौटते नहीं है। वही मेरा परम धाम है। तू नित्य तू देख तो रहे, तू अनुभव करे, तुम्हारे अंदर आत्मा में आनंद है, तू उसको छोड़कर सबसे बड़ा संसार के पदार्थ का खोज में, जबकि जीने के लिए या तो आपका कोई
नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मंदिर में भी जाने का जगह जहाँ आप है वही आपका मंदिर है। मंदिर या किसी जगह एक स्त्री को घर गृहस्थाश्रम मिला है, शादी तो सभी करता है, शादी वादी नहीं है, गृहस्थ चलाना है सबसे बड़ा कला है। स्त्री को कभी स्कूल में या कभी कोई बताता नहीं है। तुम नियम पूर्ण प्रेम से परिवार में तुम अपना कर रही हो गए, भगवान का शरणागत है, भगवान ने प्रबंध किया, किसी को क्या शक्ति है तुम्हें बोलने के लिए ये कर वो कर को रहे। तुमको पता है ये आखिरी जन्म है, फूदल का कमाई तो फूदल पर ही होगा, फूदल का जो कमाई है नरक भोगो या स्वर्ग भोगो, या जन्म मरण से मुक्त होगा। खिलाड़ी खेल खेल रहे, ये खिलाड़ी खेल खेल कर आपका खेल खेल में जैसे भी हो बता रहे, तूने ये खेलने के बाद तू मेरे अंदर ही प्रवेश होना, मेरे से निकला हुआ प्राणी है। प्राणी का ये पता नहीं तू आया कहाँ से, तू क्यों आया, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमको कहाँ जाना चाहिए। तो बाहरी संयोग से जितने जितने संसार का पदार्थ को लेकर आप सुखी रह रहे, हमेशा ये बात को नोट कर लेना। बाहरी ये पुराणों में लिखा भी है, पुराण ग्रंथ को कौन देखता है, उनको हमेशा और करता है, और तो आप सहन नहीं कर सकता। आत्मा देखता है, जो दिशाएं साक्षी है, अंदर आत्मा में सुखी तो कोई नहीं होता इस संसार में। अंदर आत्मा में सुखी वही होता जो बाहरी सारे भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होकर विषयासक्ति से रहित तुम असत भावनों से रहित अनंत में रहो, उससे बढ़कर तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिला। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति तो उन्हीं को हुआ। तुम्हें जब भी बाहर जाना पड़ा, तुम्हें संसार का भोगों को देखकर थकावट होता है। लोग सुना है किट्टी पार्टी कुत्ता पार्टी वाले में जाता है, उसमें तुम्हें थकावट होता है। जैसे कुत्ता हड्डी चूस कर रात तक भी चूस कर वो सोचेगा, जिद में बोलेगा देखा मेरा मेहनत, तेरा मेहनत क्या, तेरा खुद का खून निकल रहा है। लोग जितने जितने जरूरत के लिए, तुम्हें जीने के लिए, तुम्हें अपना घर जाने के लिए, तुम्हें दिन रात मेहनत करने का जरूरत नहीं। पूत कबूत तो क्यों तन संजय, भूत सबूत क्यों तन संजय। ये संसार में जो आप परिवार में जो पुत्र बेटा बेटी देख रहे ना, तेरे को बेटा भी, बेटी भी, संपत्ति भी, वैभव भी, संसार का सारे पदार्थ तुच्छ लगना चाहिए। ये तुम्हारे साथ कभी नहीं देता, कोई नहीं देता। तुम्हारे को तो दुखों को तांडव रोज रोज करे तरसा रहे, लेकिन दूसरे जैसे सांप काट रहे, सांप काटने से भी तो उनको ये लग रहा है ऊपर से शाद गिर रहा है, वो सांप को हटाएगा, वो शाद का बूंद को देखेगा। मेरा मुंह में शाद आ रहा है ना, सांप को कैसे भी हटाएगा। इस टाइम तो चलो तू हट जा, मेरे को शाद का बूंद ले दो। मनुष्य जन्म पाकर यही होता है, बेशक जितनी मर्जी परेशानी हो या कोई भी चीज हो, इस टाइम तो मेरे को तो फायदा है, चीज मिल है। ये नहीं सोच रहे भूत कबूत तो क्यों तन संजय, भूत सबूत तो क्यों तन संजय। तुम्हारा तो 3 पीढ़ियों तुमको नचाएंगे, पागल कर देगा, तब बात याद आएगा ग्रंथों का, पुराणों को। भगवान जब अवतार लेकर किसी जगह मनुष्य से डर कर किसी जंगल में, किसी समुद्र के किनारे में, जैसे बदरी का आश्रम वगैरह सुना है ना, उनको मनुष्य को देखकर डर लगता है, ये तो खून चूसने आएगा मांगने। अगर तेरे को मांगना है तो अपने घर में बैठकर मांगो, सर्वव्यापी है। मैं तो बेशक उसी काम के लिए इधर रुका है, असुरों को मारने के, संगासुर को मारने के लिए। मैं तुम्हारा फायदा के लिए, जब कर्म की हानि और अधर्म की वृत्ति होती है, तब मैं अपना रूप को प्राप्त करते, साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों को विनाश, कर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को प्राप्त करता है। गुण और कर्म का बंटवारे में मैंने ऊंचा स्थान भी ब्राह्मण को
ब्राह्मण तो मानता नहीं है, ब्राह्मण का जो जो कुछ मिला है उसी में सब कुछ होगा। कल का पता नहीं तो साल का योजना क्यों प्रबंध कर रहे हैं। तो कल एक क्षण भंगुर कर गई ये संसार, सिर्फ एक क्षण का संसार है ये। एक क्षण में ये सारे खत्म हो जाए। जलाशय में जल के बीच में धरती है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा भूमि है, बाकी सब चारों तरफ जल है। जब महाप्रलय में तुम्हें मैं अपने अपना सूटेबल जगह दिया, भारत दिया, समुद्र पार करके जगह दिया, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं मैं इसी दिया, तूने और के लिए तुम समुद्र भी पार करते। तू समुद्र में तुम किस लिए किया? तुम्हें इधर तो मैंने जानकर प्रबंध किया सबको, तुमने और है। और में सबसे पहले चीज यही है, माता पिता जिंदा होते ही उनको अलग करना। जिंदा होते हुए अलग करने में तो लोग बदनाम करेगा, तो इनके उधर कांड तो अभी बढ़ चढ़ कर होगा। अभी आप शांत रह रहे ना, भूचाल नहीं हो रहे, आप सुखी मत हो हिलने में। ये अभी धरती नहीं हिल रही ना, तूफान बाढ़ नहीं आ रहा ना, कोई कहाँ गया सुनामी, कहाँ गया बाढ़, कहाँ गया आतंकवादी तुम्हारे घर के अंदर घुस गए, तो सोचा आजकल आतंकवादी तो है नहीं, कुछ मत है तेरे घर में छुपा हुआ, तुम उनको पहचान नहीं रहे, इसलिए नहीं पहचान रहे। तुम अपना ममता के कारण पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रहे। आतंकवादी गलत करने में पकड़ता, जेल हो जाता है। उससे बड़ा आतंकवादी तो घर में छुपा हुआ, तुमको पता भी है मेरे घर में बड़ा आतंकवादी बैठा है, लेकिन ममता है, ममता मोह अज्ञान को छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में मानव प्रकाश। जन्म मिला है तू शांति से, तू भगवान से अलग ना हो कभी भी। तुम्हारे अंतर आत्मा में जो आनंद है, जो आत्मा को पूछता नहीं है, तो इधर उधर का भटक रहे, क्यों भटक रहे? मैं अपना सेना लेकर तुम्हारे सामने, तुम्हारे को अभी तुम संसार के भोगोगे। अगर स्त्री अपना सबसे बड़ी पुण्य कर्म वही है, जो जो मिला एक टाइम भी भोजन मिला, अपना परिवार को तू देखभाल करे। तुम्हारा बिछड़ा हुआ शत्रु मित्र उदासी ने तुम्हारे को, तुमने अपनी मर्जी से मेरा मेरा बोले, भगवान ने तो नहीं बोला ना तू मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, मेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। तो अपना मनमानी कर रहे, भगवान तो नहीं बोले ना। भगवान तो तुम्हें अन्य रूप से, जब मानव शरीर तुम्हें लिया है, अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से मैं तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें प्रबंध किया। तुम मानव तो शिष्य पुत्र मानता है भगवान ने। अहंकार धन को लेकर अहंकार है, हमेशा रटा लगो। संसार की उन्नति ही तुम्हारा अवनति है, तुम्हारा शत्रु। संसार की उन्नति तुमने कर्मों के अनुसार जो दिया, जहाँ यहाँ दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आए ना, खाली हाथ से है, खाली हाथ से जाना भी है तुम्हें। तुम्हें जो जो मिलता है ज्यादा परिश्रम कर, कभी कभी जो दिया, जो तुमने दिया, बहुत सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म। पाप और पुण्य तो तुमने किया। मेरा नाम जो न्यायकारी है, मैं अन्याय नहीं करता। तुम्हें समय समय पर मैं न्यायपूर्वक तुम्हें सब कुछ देगा, लेकिन तुम दिन रात मेहनत करते रहते। किसी लिए अपना बच्चों को पालन पोषण। तुम्हारा बिछड़ा हुआ शत्रु मित्र उदासीन है तुम्हारे घर में जो दिख रहे, तुम गलती से मेरा मेरा बार बार, जितनी बार तुम मेरा बोलेगा उतनी बार तुम्हारे को कमजोरी का डंडा लगेगा। तेरा तू कहाँ से आ गया? तू कुछ लेकर आया नहीं, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना भी है। आप जबरदस्ती इधर नहीं आएगा अगले सत्संग में। मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया वैसे तो मैंने तो, मैं वैसे सोती 2:30 से 3 तक है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने आप स्त्री का
लिए कर रहा हूँ पता है? आप लोग कर भी रहे होगा अपने घर के अंदर क्या करते हैं बताना? रात को सोने से पहले क्या करते हैं बताया ना? कर रहे हैं ना? अब दोबारा इधर नहीं बताना, मैंने दोबारा नहीं, मैं जब बता दिया। तुम्हारे को सब जगह देवी देवता बोलता है, तरसता है आपके घर में रहने के लिए, कहते मैं आपको कभी तंग नहीं करेगा। मैंने 3 बजे से 6 बजे तक घर के अंदर देखा, विचरण करता, मैं देखा ये घर में मैं तुम्हें तंग नहीं करते, न्याय बोलेगा मैं न्याय, लेकिन जिस स्त्री ने अपना घर का काम काज करना नहीं, पूछना नहीं, आराम ही करना, वो तो तुम जब से ये काम शुरू किया तब से तेरे घर में नरक का शुरू हो गए। सबसे बड़ा भयानक नरक है रहु रहो नव फर्स्ट और रक्त का नरक है ये। नरक 88 है, लेकिन उस नरक में आपको खुद पता है तो स्त्री काम ना करे, काम चोर बना, आपको बीमारी, इतनी हिम्मत तो नहीं है। मैंने आपको प्रवचन कर रहे ना, आप मुझे जानते भी है, जान रहे ना काफी टाइम से। दुख को दुख होकर, दुख सबसे पहले आपके पास नहीं आएगा, आपके आसपास को भी देखेगा। बेशक इतनी वो कर्म अच्छा नहीं कर रहे, दुख को दुख, आप सुख दुख देखा है, सुना है, लेकिन ये तो नहीं बोला दुख को दुख विरक्ति योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो। दुख को दुख कर दुख उस एरिया में नहीं आएगा। पापात्मा अभी है, पापात्मा है, वो बोलेगा मैं तुम्हें बाद में देखेगा, अभी तेरे पास ये भक्त बैठा है ना, करता है। राक्षस लोग, दैत्य लोग बराबर लड़ाई कर सकते हैं, उनके पास बहुत हथियार होता है राक्षसों में, लेकिन गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण के अंदर कोई हथियार नहीं है। वो बहुत ज्यादा कोमल होता है, उनके अंदर तो उनका खजाना भक्ति है। ब्राह्मण को देकर असुर तो कंपन शुरू हो जाएगा। इधर तो ब्राह्मण तो असुर को देकर बोलेगा मैं भी तेरे का पार्टी में लग जाऊं, जबकि असुर ब्राह्मण को देकर डरता है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ने कलयुग में दबा कर रखना, चोरी करना, गलत काम करना, वो जो अवगुण में फर जाएगा ना, समझ लेना वो असुर में लगे। वो भी पूर्व जन्म का गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है। लेकिन तुमने शूद्र को देखा देखकर, लाखों को देखा देखकर, तुम उसके साथ हाँ में हाँ मिलाकर तू रहेगा। तुम ब्राह्मण होते हुए तुम्हें मैं त्रिशंकु की तरह लटकाएंगे। बाकियों का चलो मैं बाद में निपटेगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मैं परे हो जा। अब मुझे मौका दो, मैं ब्राह्मण को सुगुई में लटकाएंगे। ये पूरा कलयुग में, कलयुग पाप की जड़ और मली नहीं, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ये मनोवंचित कर देना। मैं 40 साल से सत्संग कर रहे, दफ्तर में मैंने कभी एक छुट्टी नहीं लिया। मेरे को मेरे पास ठीक है, अभी अगले टाइम न अगले मोमेंट में क्या है ना, वो हमको नहीं पता। मैं अपने आप जीवन का परिचय बता सकता है। आपके पास इतनी जल्दी परेशानी को आने का हिम्मत नहीं है। भगवान आत्मा है, सर्वव्यापी है, सब देहों पर भरपूर है। तूने अपना लालच के कारण, लालच में ब्राह्मण को सब, ये बात आप हमेशा देखना, सबसे ज्यादा दंड करते हैं। बाकी परे हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में देखेगा। जबकि उन्होंने राक्षसों के साथ हाँ में हाँ मिलाता है। राक्षस फिर भी डरता है ब्राह्मण को देखकर। उनके पास कोई हथियार नहीं चाहिए, नहीं है, हथियार नहीं है। उनके यहाँ वेद पुराण है, लंबी लंबी कहानियां है। वेद पुराण के चक्कर में शंकासुर को मारने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार कर लिया, लेकिन मानव को फिर भी शर्म नहीं आता। भगवान को मत्स्य अवतार लिया, वराह अवतार लिया, कौन सा अवतार नहीं लिया। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होता है, तुम अपने रूप को प्रकट करता है। साधु पुरुषों को उतार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। आपको तो अधिक मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आपका बच्चे भी अधिक मेहनत को देकर वो भी सोचे यही
रिवाज है बहुत सारा कमाना, लेकिन जितना आप कमा रहे आप इतना भोग भी नहीं सकता। आपको कामना का कीड़ा काटा है, कामना का कीड़ा जैसे दीमक लकड़ी को खाता है, इसी तरह खा खाकर खराब कर ही दिया। आप अपने जरूरत के लिए इधर उधर नहीं भटकता, एक दिखावटे के लिए कर रहे। समुद्र पार कर कर जाने वालों को 100% ऐसे लटकाएंगे भगवान ने, बदनाम तो बहुत ज्यादा होगा, परेशानी होगा। सबसे बड़े मैं आपको ये इसलिए बता रही, मैंने इस संसार का कोई गुरु धारण नहीं किया, मैंने आपको मना नहीं कर रहे, मैंने जन्म से कोई मंदिर नहीं गया, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। उसमें माता पिता का ही तो पूजा, तुम्हारे को अगर पूजा करना है तो चलते फिरते तुम माता पिता को पूजा करो, मैं ही तो उनके अंदर है, कोई भी चर पदार्थ नहीं है। अभी अभी आके हुए मैं प्रैक्टिस बनाया, वो सोच रहे मैं तो कोई बेवकूफ आ रहे इधर कई साल से, पहले तो नहीं था, हम अब मैच्योर हो गए, जैसे इंश्योरेंस वगैरह करते मैच्योर हो जाता ना, पूरा हो गया ना। अब वो सोच रहे हम तो कभी कभी जाएंगे, काम तो पूरा हो ही गया, काम तो सारा मिल गया। अब बोले हमारे घर में पर तेरे पास अभी कौन सा परेशानी आया, तुम तो जब असली परेशानी में रो रो कर इधर आया था, अब नकली परेशानी अहंकार हो गया, अहंकार का परेशानी है। थोड़ी देर पहले चले गए है बेटा इधर चली परेशानी, अहंकार का परेशानी हुआ, अभी चले गए बैठा है, बैठा है, देखो देखना जरा अहंकार का परेशानी लेकर। एक परेशानी होता है कुपत्याई से, तो एक अहंकार का परेशानी भी होते हैं, जैसे ज्यादा ज्यादा हो गया। पहले कोई चले गए या नहीं, बैठो देख लेना जरा, ढूंढो नाम क्या लेना, ढूंढ कर बोला बेटा ये चले गए। देखो दो तरह का परेशानी है, ये एक तो तुम्हें सहनशील रहता है, अगर तुमने सुबह से शाम तक नहीं खाया मर जाएगा, लोग तो व्रत भी लेता है, बार बार खाने का जरूरत नहीं है, कम खाओ। मिताहारी भगवान का स्वरूप है, एकांत से भी मिताहारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलका मंद काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता दया शांत बंदा कर पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता नहीं चाहिए, समझ में है ना, शोक सताता नहीं चाहिए। जब उनको तो बहुत ज्यादा परेशानियां था, उनका सारी चीजें भगवान ने दे दिया, चले गए। अभी उनको भी आना नहीं है, बेशक परेशानी तुम्हें बहुत साल से तो नहीं हो रहा, तुम्हारे पास सारे अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको मिला, इधर जो बैठा है सबको सब कुछ पेट भर कर मिला, वो तब उनको बोला मेरे को बेवकूफ बना रहे। अब आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाएंगे, गिन चुनकर कटवारी सराय का लोग पहले आते थे, वो भी बड़ा चतुर बन गए, बैठे सारे बैठे चतुर बैठे। अभी कई लोग है, कई है, बाकी इनको चौधराई जो ये चौधरीपन दिखा रहे हैं ना, मैं बेवकूफ हूँ, मैं दिन रात में अपना हमेशा परमात्मा में नहीं, कभी हम रामेश्वरम में लगा हुआ, श्रीलंका में लगा हुआ, रोज कर रहे काम, भगवान के साथ निकट रह रहे, कभी सूर्य के साथ लगा हुआ है। आप क्या कामना पड़ते कभी सूर्य को चल जान रहा, ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैंने जब तीनों संध्या तुम्हें बता रखा, बिल्कुल तो वाले का तीनों संध्या सभी नहीं कर रहे, तीनों संध्या मैंने बताया तो मैं आपको देखकर मेरा मन कर रहे थे, रास्ता बता रहा है, यही रास्ता है, जिस रास्ते से जाएगा तो मंदिर में बहुत ज्यादा तीर्थों में जाता है, कोई तीर्थ नहीं, कोई मंदिर नहीं है, तुम्हारे घर ही मंदिर है। तुम्हारे को बच्चे को संस्कार मिलेगा, तूने बच्चे को जैसे सीधी सादा पानी गरम कर कर जो भी नमक डालकर बच्चे को देना, तुम ज्यादा टोनिक नहीं भी देकर वो तुम्हारा औषध बन जाएगा बच्चे के लिए। तूने बहुत सारा पैसा कमाकर तू नौकरानियों को रखा, नौकरानियां उनका संस्कार है, उसका उनका चिंता नहीं है, नौकरानी कैसे भी उनको पाले कुछ भी करे, तो ये पैसा तो ऐसे चीज है, इसका बोरी भर कर पैसे को रखकर बार बार चप्पल से मारना चाहिए, मारता है कोई इसे? लेकिन मैं 3-4 चीज तो बताओ कौन सा
मित्र से बचाओ, सुख से बचाओ, धन से जोर बचाओ। से बोलो ना। सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। शादी हो जाएगा, लड़का वैसे कि इधर बड़ा अच्छा से नौकरी करते, वो बाहर जमींदार का काम ढूंढ रहे, वो तो जमींदार का काम करवाता नहीं, वो खुद करते उनका पेट भरने के लिए। ये पीछे पीछे जाता है पुत्र, अरे उनका दिल से पूछा, वो तो पागल हो जाते हैं। तू शादी के बाद पुत्र तेरा ही नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोले, पढ़ाना पे रामायण बोलो ना जो रामायण में तो तूने पीछे क्यों लगा रहे? जा तू जहाँ मर्जी जा, तेरा काम हो गया, लेकिन पीछे पीछे लग जाए। इतनी खराब ममता है, नाम नहीं ले रहे हैं। ममता करते करते मैं ऐसे हैरान होकर बोल गई, इसको इतनी ममता हो गई, चैन नहीं है, आराम से नाम नहीं ले, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अरे हम तो एयरपोर्ट को देखकर पागल हो जाती है। ये बेवकूफ बटे सारे, आइडल बैठा है बेवकूफ। पता ना 1.5 घंटे पहले आ गए, वो गलती से मेरे को जाना, मैं देखा ये तो पागल। उस दिन लोग सुना लेट आए, देखा आपने 1.5 घंटा पहले आया, क्योंकि मैंने ये पागलपन देख रहे एयरपोर्ट। तूने खुद बनाया है ना ये, तू जितनी तू बाहर पैसे के लिए जा रहे, तेरा बच्चा तो पागल होगा, सारे गुंडा बदमाश होगा, क्योंकि तूने उनका खाना खाया है ना, चोरों का, किसी का भी। तुमको सिर्फ ये दिखावटी करना, बहुत सारा पैसा कमाना, जो सातों समुद्र एक हो जाता, तुम तो दफा हो जा। मैंने तुम्हें भारत में जन्म दिया, तू बाहर गया, जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते, तब जाकर तू जागेगा। तू इधर जगा हुआ था, तूने माता पिता से अलग होने के लिए, जो वो दिखावटी करने के लिए तू गया है ना। कोई काम नहीं है ना, लोगों को दिखावटी करने के लिए, और माता पिता से अलग हमेशा। जैसे मुझे बहुत सारा, आपको खुद पता है, बाहर का लोगों से लिंक है, पता है ना, आपको पता, आपको ज्यादा पता। इतने पढ़ लिख कर इधर दफ्तर में काम करने वाला, बैठे नहीं उनके तो बैठे होगा, वो बोले खेत में काम करते हैं, जबकि 25 साल दिल्ली में अच्छा सा है। आपको तो पता, मैं नाम नहीं ले, रो कर वापस ऐसे कैसे आया, कोई प्रॉपर्टी बेच कर ही जाता है। दिखावटी ऐसी चीज है, इसका कीड़ा देखो कितने जबरदस्त है, जबरदस्त कीड़ा है दिखावटी। ये कोई असलियत ही नहीं है। अपना समय से पहले बुढ़ापा भी बोले कहते, मैं भी तो हूँ तेरे साथ। अब बुढ़ा हुआ नहीं, चिट्ठी तो है यार, बुढ़ापे का चिट्ठी आया तो नहीं, किसी को चिट्ठी आया, किसी को नहीं आया। चिट्ठी आया तो डेट नोट कर लेना, कौन सा डेट में आया, कौन बुढ़ा। चिट्ठी आया नहीं है ना किसी को भी। मेरे पास आता है ना, उनको चिट्ठी बट्टी नहीं है, मेरा बिना परमिशन से 50 लोगों का रोटी बनाने का तैयार हो जाए रात को, पता है ना। कमर कस कर बंद कर रखो, झाड़ू पोछा बर्तन आप लोगों को से करवाता है। ऐसे करने वाला है ना, जो बोलता है आज मैंने ये साफ नहीं किया, तुम जमदार नहीं करती थी, कल से जमादार आका करेंगे तेरा ये काम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे हाथ में कहीं लिखवा हो गया, तो अपना काम नहीं है तो तूने धोए हुआ कपड़े को बार बार धो लो। काम चोर ना बनो नहीं काम चोर। तुम्हारे को औषधि रूप से मैं तुम्हारे साथ हमेशा, अन्न रूप से, जल रूप से, वस्त्र रूप से, औषधि रूप से, तो मैं स्वयं तेरे माता पिता के अंदर ही है। कहानियां में पुंडरी का सुनाया, याद है ना आपको। आपका देवता भी आपका हाथ का नहीं लेता, जो माता पिता को पूछता नहीं है। तू माता पिता ही तो, मैं तेरे माता पिता के अंदर है, तू इधर तक ही तो कट कर रहे। तुम गंगा यमुना सरस्वती में क्यों हरे, तू कट क्यों कर रहे? मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ, अंतरात्मा में सुख या चैन और आनंद अनुभव करते हैं वो योगी। ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति आपको रट्टा लगाने से नहीं होता। आप ब्रह्म ज्ञानी संत है, मैं आपको, मेरा कोई संसार का कोई गुरु नहीं है, मेरा कर्म ही है गुरु। कर्म में आपका जगत गुरु, संसार का संसार ऐसर, आपको संसार ऐसर
आपको उपदेश अभी किसी को दिया नहीं है। मैंने जो आपको मंत्र दिया, मेरे को भगवान से मिला हुआ मंत्र है, अभी नोट कर रहे ना मंडे, सावधान रहना, मिल चुनकर कोई आएगा आरकेपुरम में। मैं कुछ अभी टाइम रखा नहीं है, अभी वो सच्चा कर फिर क्या होगा, तेरा काम क्या पड़ेगा, तेरे से दूसरा ही काम होगा संसार का। बोलते ना काम काम क्रोध लोभ, तुम्हारे को काम क्रोध लोभ कहाँ आएगा। कोई चिट्ठी आया था पहले, अब वो अभी पहले बीमार नहीं पड़ता था, आज अभी बोला था ना। फिर तू पहले कुछ कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, तब तो बीमार नहीं था, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब वो बोला तुम अपने आप क्लैरिफिकेशन मत दो, मेरे पास आकर चुपचाप प्रणाम करना है, करे जाओ, ज्यादा क्लैरिफिकेशन का जरूरत नहीं। मैं आपका अंदर से देख ही ली है, आपका कौन सा आपका परेशानी, आप नीचे नहीं बोलो, मैं तो वैसे ही देख रही रोज आपका परेशानी, कौन सा परेशानी है ना। आपको कोई चिट्ठी आया था परेशानी का, आया किसी का चिट्ठी? दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। पढ़ा है ना पुराना में, दुख को दुख होकर दुख विरहित जब मन शांत हो जाता है, तब उस पाप से रजोगुण विरहित योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अब तो भाई सब कुछ ठीक है, तो आराम से रह रहे, अपना घर का बच्चा छाना होता है ना, वो सबसे पहले बोलेगा तू अभी छोटा मकान में, तू अपने एक दूसरे का परिचय होता है, मेरे 3-4 बच्चे दिख रहे, और तुम जब से मकान बना है तो अलग अलग पड़ोसी हो गए, बहुत बड़ा कभी कभी दिखता है ना। हंगार खा तो ठोकर पीछे पड़ गए, तू पहले कम जगह में एक कमरे में पता चलता ये मेरा बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है, अब ऐसे हंगार हो गया। कहता मैंने कहीं देखा है दूसरे कमरे, तुम अभी इधर कब आए तुम वो थोड़ा बना दिया, तू अलग, तू इधर रहते हुए अहंकार हाथ ठोकर पीछे पड़ गए। तुम्हें बैठने के लिए इतनी जगह चाहिए, उधर ही जाए, बैठ कर भी मर सकता है, या तो तेरे को नींद आए उधर ही लेट जा। तो ये दिखावटी करते हुए, ड्रामा करते हुए तो कुछ शर्म नहीं आता। भगवान के सामने क्या तू जवाब देगा? तुम भूतल पर आए किस लिए? तुम मानव शरीर लेकर आकर तुमने मानव ही कर सकता है कर्म योग। 84 लाख की जोड़ी से दूध गाय से लेता है, गाय तो सुबह नहीं बोलेगा मेरा दूध ले ले, बोलता कोई? चिट्ठी आया किसी को? मुर्गी बोलता मेरा अंडा ले ले? चिट्ठी तो नहीं आया मुर्गी का, तो आप ही ले लेते जबरदस्ती के दे से भी। साढ़े 84 लाख ने मानव को समय समझ सहमत सब कुछ दिया। तुमने खर परिवार को सबको प्रसन्न कर दिया, खर परिवार को माता पिता का पूजा कर दिया, उनको ब्लैंकेट के तो सोते थे ओढ़ दिया, तो तेरे को फिर अधिकार है खाना खाने का। तो अपने लिए भोग जमा करता है, तीसरी पीढ़ी तक घर में चोर बनेगा। लिखा है ना, जो अपने लिए भोग जमा करता है नीचे चोर चोर है। बताओ ना, पढ़ते तो है कोई? तू अपने लिए भोग जमा कर दिया। तुमने सबसे पहले माता पिता को देना, बीमार लोग हैं उनको भोजन कराना, प्यार से बिठा के, ये नहीं है प्लेट रख दिया चलो, ऐसे नहीं खाते थे, बीच में देखते रहो। यहाँ अरे यहाँ तो दिया तक भी अपने बुझ गए। तुम खाना खाते थे, खाना खिलाते थे, ये देखते नहीं इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, दिया अपने आप बुझ जाएगा। यहाँ का रिवाज अपने शायद अपने आप बुझ जाता है, मेरे को लग रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता, तुमने पूछना है तुम्हारे को और कुछ चाहिए, देर नहीं चाहिए हाथ से, ठीक है? करता है नहीं करता, मैंने देखा। तुझे आदर है भगवान के साथ, तुम भगवान के पास, भगवान क्या है? तुम्हारे अंदर ही है आत्मा। आत्मा परमात्मा के साथ, आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा की ज्ञान है। आत्मा आत्मा को तुम्हारे को अधिकार है, आत्मा आपके सत्य स्वरूप को। तू सत्य सनातन है, सत्य मूर्ति है, तुम्हारा सनातन धर्म है, तुम्हारे को सत्य का
कर्म का पालन करना तुम्हारा का जन्मसिद्ध अधिकार है। वो कर्म द्वारा माता पिता का पूजा से तेरा सारे हो गया। बीमार आदमी नई नई शादी होकर उसको थोड़ी कम से कम कुछ दिन काम ना करा है, बदतमीज बोले को चाहो करके काम करा, ऐसे नहीं है। कुछ दिन तक उसका भी अदबी की तरह कराए हुआ है। कई चीजें मानव को जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो तुम करता ही है। मैं तुम बोले मेरा बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा अच्छे होगा, अच्छे कहो तो तूने बहुत ज्यादा दुखी आदमी का नहीं रखकर वो खाना खिलाते, वो शाम को अपने घर चले जाते, उनका पकार है या अलग भी रखो। तूने संस्कार तो उन्हीं का दिया, तेरे संस्कार कैसे होगा बताओ। पैसा ने कलयुग में कितना अहंकार को भी शर्म आता है। ये मानव ने मेरा नाम को लेकर कितना कलुषित कर दिया। तूने बहुत ज्यादा गंद मचा रखा। तुम तन से हमेशा बुद्धिमान को जो आपने कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, धन संपत्ति को लेकर किया है, वो आपने ज्यादातर गुप्त दान दिया है, वो भगवान रखता नहीं है किसी जरिए। इसीलिए तभी बोले हर जन्म में अपना कमाई का एक भाग तो आपने ये जो इधर जो क्या कर रहे महायज्ञ कर रहे हैं, अब मैं करने को तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले वो जो मेरे पास भक्ति पूर्वक रोज आ रहे किसी तरीके से आ रहा वही यज्ञ करेगा। कभी कभी तो बात कब का चला गया। मैं नित्य आनंद शांत आनंद तन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद सीम आनंद चिंते आनंद आत्मिक आनंद अनंत में गोता लगा रहे, हमेशा लगा रहे। 3 साल का उम्र से लेकर मैंने या कभी आपने मुझे कभी दफ्तर में भी 40 साल नौकरी आपने मुझे देखा कंडीन सुना है कंडीन को ये घर से खाकर नहीं आता, पागल हो जाती है। मैंने देखा बैठकर कभी तूने चाहे तो उल्टा फेंक देती है, बिछ गया तो एक नाक पर थोड़ी बनाएगा। अदबी बीच में आ गए तूने क्या नाक पर खाना बनाएगा, नापो मत तो थोड़ा। मैं सिर्फ जहाँ रहता है खाना में उनको लिए देकर थोड़ा कटोरी में रख देते, बच्चे बच्चा खेल कर आता। ये माता नहीं दिया, माता बुलाता उनको, है ना। मैं अपने लिए भी बनाता, मैं दूसरों के लिए जाकर 10 लोगों को खाना बनाता, 10 लोगों का खाना है मैंने। अच्छा 68 में जब टीवी आया, टीवी तो मैंने जन्म से देखा नहीं, अब तो देखने का बात भी नहीं है। अब तो कौन सा चिट्ठी आया मेरे को टीवी देखने का। जब टीवी आया उस एरिया में हमारे घर में था, क्योंकि जो लेना चाहते थे हम। मैंने कभी भी जिंदगी में जो बगैर कार्ड नहीं बनाया, बगैर कार्ड क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड, गलती से क्रेडिट कार्ड। किसी जगह से किसी को एड्रेस मिला, आप ही इतना से बाइक में कोई आदमी आए, ये तो मेरे घर में हमेशा बहुत सालों से आ रहे हैं, आया क्या किया था आपको बोले हमें नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने साइन करना पड़ता है वो भीख मांगी कार्ड का। इसको मैं भीख मांगी कार्ड बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड अच्छा ये एरिया मैं तो बदनाम है। लोन वोन कोई नहीं देता, मैंने अपना पैसा जीपीएफ का भी नहीं निकाल देते, पड़ा रहने दे। बैंक में भी आपको पता है कोई नहीं है, पेंशन है मिल रहे, मैं उसमें ऐसे थोड़ी हाथ लगा रहे। जो कुछ किसी को देना लेना है मैं लगा से करवाता है, मैं तो नहीं हमें भी किसी काम के लिए केवाईसी के लिए जाना पड़ा, इतना हार्ड टूट पड़ा। हाँ मैं अभी क्या वो बोले कि करेंगे, आए वो बिना सारा हम पैसा करेंगे ही नहीं। बोरी में केवाईसी के लिए जाना पड़ता है। वो मौजी कहते हैं मैं सारा पैसा निकाल दूंगी, बंद कर दूंगी मैं अकाउंट, मेरे को नहीं जाना कहीं। मुझे इधर नहीं है, इतना कोई जरूरत नहीं है करने का। जीने के लिए या तो बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए, मैं हमारे पास भी मकान मुकाने क्यों मैं काम। अब इतनी जगह रह रहे, इतनी जगह लेट जाए अपन सत्संग आ रहे, ये तो नहीं है। तूने अलग अलग ये सब किस लिए कर रहे, ये पल पल का ये क्षण भंगुर कर रहे ये संसार। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाते हैं, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। हर पल में गलत काम नहीं करो, न्याय की रोटी बनाओ, अन्याय का मिलावट नहीं करो न्याय का रोटी के साथ। न्याय का रोटी है, अन्याय का रोटी नहीं खाओ। जहर भरा हुआ है,
आप जहरीला रोटी नहीं खाओ, न्याय की हक की रोटी खाओ। बाकी अन्याय का जो जो चीज कमाया ना, आपके सामने मृत्यु से मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। तीन पीढ़ियों रो रो कर पागल हो गए, तो अन्याय का एक बूंद मिला वो नहीं कहीं भी है। आपका जो कमाई का भी है ना, आप अपने लिए वो जमा करता नीचे ही चोर है, तोल कर नहीं बना। वो थोड़ा सा आदमी है, खाना खाते थे, मान लो एक शाम घर आया, उनको बोलेगा अभी इधर रोटी नहीं है, तू खा तो रहे, तू अपने लिए वो जमा करता नीचे ही चोर बता रहे। तूने तो हमेशा उदारता में रहो। तुम्हारा जैसे मेरे को उठते थे समवेद नहीं करता। हम मैं पूछ रहे, आप 40 साल से मेरे से मंत्र ले फिर गीता ने, कई लोगों ने मेरे को बोला कुछ भी हो, कुछ लोगों ने बोला, मैंने कहा गीता का आचरण, गीता का पवित्र अच्छा सा आचरण था, कवर नहीं है, लेकिन वो सब थोड़ी देर के लिए था। जैसे सूर्य होते हुए भी अंधेरा रहता है, वो बादलों का कुसंगता का छोड़कर जो भी कुछ करे वो सब परमात्मा में जाएगा। कुसंग को छोड़कर जो कुछ तू मुझे अर्पण करो, मैं परमात्मा ग्रहण करता है। घर का लायक बात, बेटियों का शादी हो जाएगा, घर का लायक है, तो मेरे का कुसंगता का प्रभाव तो नहीं पड़ा। कुसंग तो सारी चीज को नाश कर देगा, धरती को। कुसंग को छोड़कर पड़ा है ना, कुसंग को छोड़कर जो कुछ तुम मुझे अर्पण करो, मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता है। कुसंग का समुद्र पार करना, ये सब तू अहंकार कर रहे, तू तो बहुत बड़ा। माता पिता ने शादी कर ही दिया, ये तो नहीं लड़की को दंड मिलेगा। कहते मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, तेरे लड़की का नाश करेगा, बाद में आकर तुमने ये किया ना, तेरा भी नाश करेगा। आपका पुराण वेद पुराण तो कोई पढ़ा नहीं है, ये अगर पढ़ कर देखो, ये सुख सागर लिखा, समुद्र पार कर साफ है। ये भी समुद्र पार कर जाएगा, तुमको कौन भेजा, किस लिए भेजा, तुम अपनी अच्छी बोले। अभी इधर तो जो गया खेत में काम किया, ये एक का आप उनको देखा भी है, मैं आपको नाम नहीं दिया, आपको पता भी है। खेत में गया, 25 साल नौकरी कर गए, लालच आ गए। लालच तो बहुत, रेलवे स्टेशन में चाय बेचा, खेत में काम किया, गुजारा, फिर भी उधर का लोग रोटी किसी को देता नहीं है। किसी को एक बार में वो कुत्ते की तरह जी रहे हैं, भीख मांगी की तरह, वो किसी को रख नहीं सकता। ये तो जिसको अनुभव पता है, रिलेटिव वैसे कि थोड़ा पैसा खरीद करेगा, रोटी नहीं देगा, रखेगा भी नहीं है। ये तो आप सोच लो कौन कौन का कुत्तों की तरह, ये रोटी नहीं देगा, फिर उसने थक गया है ना। अच्छा तभी तो मैं नाम नहीं ले रहे, लेकिन साफ रोटी नहीं देगा। सबसे बड़ा भीख मांगी, वो भीख के लिए सैलरी मिलता है, खा पी कर खत्म करता है। 3 दिन का कभी नहीं पड़ा आज तक, बम भी डालेगा तब भी नहीं पड़ता। इतना आचरण हो गया ना, पवित्र आचरण तो नहीं। शादी तो अनगिनती शादी करता है, आपको पता भी है। सत्संग में रो कर आया, मैंने कहा तेरे समझ में नहीं आया ना, बोली मेरे को तुम जाकर लड़की से बात करा लो। पता है ना आपको, बाहर ये सब किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे, किसको दिखावटी कर रहे है ना। माँ को भी नहीं पता, डायरेक्टर की लड़की है, अच्छा सा पोजीशन में, अच्छा लोग इतनी। लेकिन एक बात है, ये संसार का मुझे परलोक का पदार्थ देने से भी मैं उसको देखने को तैयार नहीं। जो निकट रहता है उनको तो पता है, इस लोग का परलोक का पदार्थ को भी मैं लात मारने के लिए आपको बोल रहे हैं। आप बड़ी बड़ी खुशी, इसको खुशी कहते रहे, रोना का चाहिए तो कुछ चीजों को लेकर खुश होना है, कुछ तब भी होता है परमात्मा का प्राप्ति होगा। मेरे को भोग विलासों से जब तू जाग जाता है, जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए सारे संसार का वस्तु तेरे का पास है, तेरे ध्यान नहीं उसमें। जिससे उससे बोला जीव को पढ़ा है ना, जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए। जब संसार के सारे भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो। उल्टी आया, छिट्टी आया किसी को, उल्टी का छिट्टी भी नहीं आया अभी तक। तुम्हारे पीछे पड़कर संसार का, आप ये तो नहीं है, आपके पास संसार का सारी चीजें होगा, लेकिन आपका मन नहीं है किसी चीज का। पड़ा रहेगा अनित्यानंद शांतानंद। आपने एक आदमी 2 जगह पैर रखने का क्या मतलब था। मैं बेवकूफ हूँ कोई? तुम जब भी बिना कारण से मेरे से मंत्र लेने के बाद
भक्ति छोड़कर खुशी मनाएगा ना, कोने में मेरे को देख लो, मंजिल को बिगड़ा दिया पता है ना। आप ये नहीं सोचा तुम्हारा ये झूठा खुशी मुझे जो बेवकूफ बनाया, मैं देख रहे तुम्हें, जबकि देखा तो दिल्ली का नहीं, पता है ना, बाहर का। वो डर गई, ये इधर कैसे आ गया, कैसे आया। आप मेरे से मंत्र नहीं लिया करो, मैंने कुबातुल को मंत्र नहीं देता, मैंने आपको मंत्र दी है, बीज दिया है, वो बीज में वृक्ष होता है, वो वृक्ष में अनेक फल होगा, एक बीज मैंने बीज दिया, आपने उसका टेबल के ऊपर रखा, रात को चूहा नहीं खाया है ना। बीज तो मैंने आपको दिया था, बीज दिया है, वो अनेक बीज उत्पन्न करेगा। छोटी छोटी संसार की बातों में खुशी मत बना लो मेरे सामने, मेरे को नफरत आ गया। मुझे इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से शुरू से वैराग्य है। इस कलिकाल में कोई नहीं होगा, मैंने कभी यह आप जो कर रहे हो वो मैं नहीं कर रहा, टीवी मैं नहीं देख रहे, मैं आंगन में विचरण नहीं कर रहे, या सड़क पर नहीं जा रहे, या इधर उधर घूम रहे फिर रहे, लेकिन ये सब चुटकी में मेरे पास मैं कर सकती हूँ जो आप है ना। ये तो आपको पता है ना। ये भीख मांगी कार्ड ले लिया, मैंने सोचा बरामदे में मैं जाती नहीं कभी भी ऐसे, मैंने पूछा लगा क्या हो रहा है, कहते हैं ये क्रेडिट क्या बात का नाम है, क्रेडिट कार्ड। भाग जाओ उसके साथ, वो बाइक में ये ऑटो में लेकर पीछा करो, उसको थप्पड़ लगाकर, तेरे को क्या हिम्मत है भीख मांगी कार्ड मुझे देने का। जो जो मिलता है उसी में प्रसन्न हो जा। अगर वैसे तो आपको आपके पास सब कुछ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष है, आप इधर जो बैठे हुए लोग एक टाइम थोड़ी भोजन कर रहे हैं, अब खा सकते हैं ना, सुबह भी शाम को भी जब भी मन करे। भगवान ने सब कुछ प्रबंध किया, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आप नित्य आनंद में रहो, आपके साथ परेशानी अगर आया मेरे को बता देना। अभी ये बोल है ना, चली गई अभी तक तेरे पास 13-14 साल के बाद परेशानी कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं आता था। अभी को घर में किसी को इतना नौकरी नहीं था, और जब को सभी को ऑफिसर बनाया तो स्टाफ को चपरासी को रहेगा, सबको ऑफिसर बना दिया, तो पैसा ज्यादा हो गया ना। बुद्धिहीन आदमी को पैसा ज्यादा हो जाए ना, पागल होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए बहुत सा नाम नहीं ले रहे, आचरण द्वारा सभी लोग बड़ा धनवान होगा। अभी आप बोले मेरा नंबर भी है, कईयों का नंबर दे रहा है, लेकिन तब मेरे बात को याद करना, तुम्हारा नौकरी लग रहा है ना बार बार, 2 ही दिन नहीं लगी, 2 ही दिन नहीं लगी, तो जब तक तू पैसे को, पदार्थ को, संसार को महत्व देगा, तुम्हें साथ साथ रुलाएगा, साथ साथ रुलाएगा। तुम्हारा कोई एक टाइम भोजन मिले, तुम्हें दुखी होने का कौन सी बात है। लोग तो व्रत भी करता है, नहीं करता, व्रत नहीं करता। मृत्यु से पहले रोटी नहीं मिला, बोला ये तो मेरा पवित्र शरीर अग्नि में ले जाएगा, मेरा व्यर्थ हुआ, व्यर्थ में व्यर्थ हुआ। तुम्हें तो हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़मती ऐसी बकरी। कभी कभी मैं सोचते भगवान संसार रचाया, संसार का रचना किया है, लेकिन मानव तो कभी आधी रात को ये करता है, तुम ये करने की क्या जरूरत पड़ी तेरे को आधी रात को, क्या नाम है उसका नाम, कभी मैं अति से डर भी गए, आधी रात को कौन शैतान आ गया। ऐसे नहीं होता, तुमको तुम्हारा कामना के कारण ही तू दुखी रहता है। कोई गलत काम ना करो भगवान का ना पसंद का, अगर भगवान का ना तूने गलत काम किया है ना, इसी जन्म में सुधारो। गुरु के पास जाकर या मंदिर में जाकर हमारा काम होगा ऐसे नहीं सोचना, तुम्हारा पेंटिंग के सिंड्रोस के साथ अगले जन्म में कर्मों का अच्छी बुद्धि मिश्रित बल, समझ में आ रहा है ना, कर्मों का। अभी मेरे पास कई लोग आ रहे, उनका बचाव हुआ, वो बोलेगा उधर जाकर मेरा केस ठीक हो गया, ठीक नहीं हो, इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे को अगले जन्म आना पड़ेगा। 84 लाख योनि के बाद 84 लाख, यहाँ से क्लियर होने का सोचो नहीं, तुमने सच्चे मुझसे गलत काम किया, अन्यायकारी है। भगवान का नाम न्यायकारी है, न्यायप्रिय है, वो अन्याय करेगा तो यहाँ से बचकर कहाँ जाएंगे,
मेरा सेना तेरे पीछे लेके जाएगा। तांडवनृत्य कर कर तेरा तो बहुत ज्यादा दंड देगा। यहाँ से बचने का उपाय नहीं सोचा, यहाँ से नया पाप कर्म नहीं होगा। पुराना किया हुआ को बोला किसी तरह सोच। हाँ, भगवान जब बहुत ज्यादा कृपा होगा आपको ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी कईयों को आदत है सोने का, कभी कुत्ता काटेगा, वो आपका पूर्व जन्म में भक्ति ज्यादा होने के बाद स्वप्न में भी समाप्त कर सकता है। इतना काम भगवान कर सकता है स्वप्न में भी, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिलेगा कभी भी। गलत काम तो गलत ही है। मन से, तन से, कर्म से किसी लोगों के साथ तो धोखा ना करे। अरे तुम आप अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे, प्रबंध किया भक्ति घर का, किसी औलाद ने आपको बोलेगा आप उनकी तरफ नहीं करो, बोले तू जा रहे तेरा काम जाने, तेरे शादी हो गया ना, मैं इधर झोपड़ी बनाकर बैठेंगे जहाँ एकांत सेवन मिलता है त्याग करेगा। आपका कोई नहीं करता जो मैं बोल रहा है, करेगा कोई? कौन करेगा? आप करेंगे? ये कभी बोलेगा पुत्र तो ये बोले ना मेरे को कहते तू कौन सा तेरा तूने अरबों खरबों घर बनाया, पुत्र भी पुत्री भी हुआ, अभी कौन सी बात आ गई भक्ति में रुकावट करने के लिए तू जानकर महल में जा। ये कितने दिन ये महल तुमने अभी बनाया, पहले किसी और का था ना। जो तुम आज देख रहे, आज तेरा है, पहले किसी और का था, आने वाला कल तो और किसी का हुआ। तुम इसे अपना समझ कर मग्न हो रहे, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। बच्चे को कुसंगता पड़ गया ना, उसको मार मार कर, जैसे लोहा होता ना, मार मार कर 24 आवर्स में 3 घंटा उसको मारने में लगा। 24 आवर्स में खा पी कर सोते हैं ना, कुसंगता बच्चे को सबसे बड़ा खराब कर देते हैं। कुसंगता के कारण ही लोगों का ये भ्रष्टाचार हो रहे, काम नहीं कर रहे, माता पिता को नहीं पूछ रहे, तुम पैसे को सबसे अच्छा मानता है, बच्चे को नौकरानियों को हाथ में भेज रहे, वैसे बोलते हैं ये तो नीच जाती है, वो है ये देखे काम चलाने का लिए उनका सब काम। माँ पैसा कमाने गया, बच्चा बेचारा किसी कूड़े कबाड़ी के पास कर दे, काम हो गया ना, पैसा उसका बहुत मिलता है ना। लेकिन ये पैसा तो अपना माता पिता के साथ रहकर प्रेम ऐसी चीज है। तेरे बच्चे को जैसे माता पिता ने पाला है, इस छोटे बच्चे भी कुछ टाइम वो पलेगा। शादी होते ही माता पिता सबसे ज्यादा निष्ठ लगेगा। माता पिता पुराना जमाने का थोड़ा अच्छा लोग होगा, उनके अंदर तो ममता रखा, प्रेम नहीं है, ममता अलग है ना। ममता और प्रेम में फर्क है, पता है ना हम लोग। वो पीछे जगह है ना, कौन पीछे जाए, कुत्ता भी ना जाए, तू जहाँ अभी अपने जगह है अपनी जगह रहो, तुम्हें जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। तुम अपनी जगह, तेरा अनादिकाल से माता पिता एक और है, तो उस माता पिता को नहीं दे रहे, तुम्हारा अनादिकाल से तुम्हारा कुटुंब जो बना, तेरा पुत्र तुम उन्हीं में क्यों नहीं देखा? तेरा कोई तकलीफ होता है भगवान को मानने में? मेरा तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। अभी मेरे को 40 साल से बेवकूफ बनाया ना, जिसने बनाया, नोट कर दिया ना। हम सभी तमाशा नहीं चलेगा, जबकि मैंने मंदिर नहीं दिया हुआ 1-2 साल से आ रही है, जबकि उनको मंदिर नहीं दिया। देख रहे हैं ना, आपको खुद को दिया, देख कर ऐसे लग रहे हैं मंदिर तो दिया नहीं है। मंदिर तो मैं उनका कान में थोड़ी मंदिर बताएंगे, मंदिर तो मैंने आपको खुला दिया, सब कुछ दिया। खुला जब देता है ना, जैसे पुराने जमाने में फॉर्म ऐसे दे देता, अच्छा कहीं से फॉर्म लेकर फिलअप करो, हम मैंने सुना फॉर्म भी 5-10 रुपए में बेच रहे। उनको पता वो मूंगफली लिपेटेंगे, मेरा फॉर्म मैंने खाली दे दिया, खालिस्तान हो गया। मैंने तो सरल बात से बहुत भक्ति दिया, आपको कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। अलग भगवान कोई नहीं है, ये बात नोट कर लेना। तुम्हारे अंदर ये मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। कभी कभी मेरे को किसी मनुष्य का दर्शन, वैसे तो मैं देखी किसी को भी नहीं, नौकरी में भी आप लोगों को शोभना वाला को पता है, मैं अपनी जैसे गुंजाल में भी नहीं हिलती, गुंजाल हो जा होने दो,
मैं उसी जगह से आगे लग गए, होने दो, अब मैं उधर ही लगा। मैं तो निर्लिप्त रहता, ये भक्ति मैंने आपको दिया है, आपको मेरा रास्ता देखा भी अभी तक। अभी मेरे को तमाशा बना रहे लोग, मेरा काम हो गया, अच्छा हो गया, काम हो गया, तो 10-10 दिन तक इधर आने नहीं, कोई बात भी नहीं बोलता, सामने आकर ऐसे हंस रहे ऐसे। मैं बेवकूफ हूँ, तू बड़ा समझदार है, तो बहुत दिन से कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात हो गया, बात कुछ नहीं है। गुरु ने मंत्र दिया ना, बेवकूफ बनाया ना। सर्विस में मैंने 20 दिन शायद मेडिकल होता है ना, मैंने जिंदगी में कभी मेडिकल लिया नहीं, एक छुट्टी भी पूरा हमेशा होंगे। मेरे चप्पल का आवाज से लोग खुश हो जाता था, पेट वाला कहते मैं आ रही, उनका तसल्ली होता। आप मंदिर तो दिया ही नहीं था, मंदिर क्या सेक्शन वाला बोलता था, मेरा नाम मेरे को संकट मोचन नहीं पता था, ये बार बार बोलता संकट मोचन आ गए। 25-35 साल से पहले मैंने कहा संकट मोचन क्या चीज होगी, हैरान हो। एक बार कई रास्ते में मैंने देखा संकट मोचन दिखा, मुझे संकट मोचन का अर्थ नहीं पता था, किसको बोलता संकट मोचन। मैंने कहा ऊपर रखो, जरा करो,